नालंदा जो कि संस्कृत के 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ना जोड़ आलम जोड़ दा नालंदा। नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना 427 ईस्वी पूर्व में किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त देश के प्रसिद्ध शासकों में से एक कुमारगुप्त द्वारा किया गया था। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 1600 से अधिक शिक्षक मौजूद थे, जिनको कि रहने खाने सारी सुविधाएं मौजूद था। नालंदा विश्वविद्यालय शांति का प्रतीक। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियारपुर खिलजी के द्वारा क्यों जला दिया गया, आइए जानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी को एक बहुत बड़ा बीमारी जकड़ लिया था, जिसका कि इलाज कहीं नहीं मिल रहा था और कई जगह पे इलाज करवा के वो परेशान था। तो किसी ने उसको सलाह दिया कि आपका इलाज नालंदा विश्वविद्यालय के पंडित श्री राहुल भद्र जी कर सकते हैं। कुछ सोचने समझने के बाद बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय पहुँचे और श्री पंडित राहुल भद्र जी से मिले और उनको अपने बीमारी और समस्याएं बताएं। पंडित श्री राहुल भद्र जी ने कहा कि ठीक है, हम इलाज कर देंगे, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक का दवाई आपको खाना पड़ेगा। तो बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखा और बोला कि हम अगर आपका दवाई या आयुर्वेदिक कुछ भी खाते हैं तो हमारे धर्म के खिलाफ है, तो कुछ आप ऐसा करिए कि हमको दवाई नहीं खाना पड़े और हम ठीक हो जाएं। तो पंडित श्री राहुल भद्र जी ने कहा ठीक है, आपके धर्म का है, कुरान तो आप पढ़ सकते हैं। तो बख्तियार खिलजी ने कहा हाँ, हम कुरान पढ़ सकते हैं। तो कुछ दिन का टाइम लेकर श्री राहुल भद्र जी ने एक कुरान दिया बख्तियार खिलजी को। और बख्तियारपुर खिलजी को एक आदत था किताब पढ़ते टाइम कि वो जब भी पेज को पलटता था तो अपना जो थूक लगा के पन्ने को पलटता था। राहुल भद्र जी ने क्या करा कि कुरान के पेज पे दवाई का लेप लगा दिया, जिससे कि बख्तियार खिलजी पढ़ाई के टाइम जब पन्ने को पलटते थे तो उसमें थूक लगा देते। किताब पढ़ते पढ़ते बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसको ये समझ नहीं आया कि हम ठीक कैसे हुए। फिर उन्होंने पता लगवाया कि कैसे ठीक हुए, तो उसको पता चला कि कुरान के किताब पे जो जिसका पन्ना था उस पे श्री राहुल भद्र जी ने दवाई का लेप लगा दिया था और उसको यह बात बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उसने अपने सेनों और आदमियों के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी गया, जहाँ जाकर बहुत ही क्रूरता से वहाँ के शिक्षकों और बहुत सारे छात्रों को प्रेरित करके मार दिया गया और वहाँ लाइब्रेरी से लेकर सारे चीज़ को जला दिया। आग इतना भयानक था कि 3 से 6 महीने तक लगातार जलता रहा। जलने के पीछे एक कारण था, 6 महीने या 3 महीने जलने के पीछे एक कारण था कि यहाँ पे पहले के टाइम जो बुक वगैरह होता था वो अभी के टाइम कागज़ के तरह नहीं बल्कि लकड़ी का बना हुआ रहता था। इस वजह से 3 से 6 महीने जलने में टाइम लग गया। जलने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह ख़त्म हो गया और धीरे धीरे कई साल गुजर गए। धीरे धीरे नालंदा विश्वविद्यालय रेत के चपेट में दफन हो गया। फिर अचानक से एक अंग्रेज़ आते हैं, जिनके की डायरी में लिखा हुआ होता है कि भारत के बिहार राज्य में एक नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। खोज करते करते हुए आए और लोकेशन पे पहुँचे तो उनको रेत के अलावा कुछ नहीं दिखा। फिर उन्होंने इधर उधर घूमने के बाद उनको एक ईंट मिला जो कि कई वर्ष पुराना था। फिर उन्होंने यहाँ पे खोदना स्टार्ट करा और उनको नालंदा यूनिवर्सिटी का कुछ अवशेष दिखा। फिर उन्होंने इसका खोद को जारी रखा और धीरे धीरे उनको कुछ कुछ अवशेष मिलना शुरू हो गया। फिर वहाँ के कुछ मज़दूरों को लेकर के पूरा खुदाई चालू करवाया गया। फिर जाके ये सारे अभी जो आप देख रहे हैं ये उभर के आया। और कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का
जो अभी आप अवशेष देख रहे हैं सिर्फ ये 10% है, 90% विलुप्त हो चुका है। कई तो मिट्टी में दब के दफन हो गए और कई जो रहे इमारतें और कई जगह हैं वो अभी आपको देखने को मिल रहा है। और इसको इस तरह से बनाया गया था कि हर कंपाउंड अलग अलग और हर कंपाउंड में 35 से 40 स्टूडेंट रहते थे और बीच में पढ़ाने का जगह हुआ करता था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जलने का जो अवशेष और ये जो जगह है साफ साफ दिख रहा है कि पूरा काला पड़ गया है। और आप जो ये फील्ड देख रहे हैं थोड़ा सा स्पेस, इसमें एक बौद्ध जी का मूर्ति लगा हुआ होता था और बीच में यहीं पे पढ़ाई होता था। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से जलकर नष्ट हो गया था। बता दें कि इसमें बहुत सारा ऐसा अवशेष है जो कि बनाया गया है, ऐसा उभर के नहीं आया था। इसको खोदने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ हाथ से फिर से बनाया गया है। बता दें कि इस विश्वविद्यालय को अगर बख्तियार खिलजी के द्वारा नहीं जलाया गया होता तो आज हमारा भारत कहीं और होता। तो वीडियो को करते हैं यहीं एंड। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।